होली रंगों का त्योहार है, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। लेकिन कुछ हुड़दंगियों ने होली वाले दिन ही पुलिस वालों के घरों का होली का दहन कर दिया है। उत्तर प्रदेश से सारे गुंडे भाग गए हैं, लेकिन असलियत ये है कि उत्तर प्रदेश में गुंडे इतने बेलगाम हो गए हैं कि जब पुलिस अधिकारी अपने घरों से बाहर जाते हैं होली पर हुड़दंगियों को समझाने के लिए, हुड़दंग को रोकने के लिए, तो यही लोग उनके घरों को आग लगा देते हैं। घर पर पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर देते हैं। होली पर नशे में धुत होकर ये लोग प्रशासनिक अधिकारियों तक को नहीं छोड़ रहे हैं, तो सोचिए गुंडे नशे में धुत होकर बाकी लोगों के साथ कैसी हरकतें करते होंगे। उत्तर प्रदेश में हर कोई सेफ है ना, वहां गुंडागर्दी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के प्रदेश से सारे गुंडे भाग गए हैं। मगर वाकई ऐसा है तो ये होली वाले दिन जो गुंडे बाहर निकल कर आए हैं, ये लोग कौन है? ये कौन है? ये गुंडे कौन है जो छुपे हुए थे और होली वाले दिन योगी आदित्यनाथ के पुलिस अधिकारियों के ही घरों को आग लगा रही हैं? इस खबर के सामने आने के बाद अब विपक्ष बीजेपी पर जुबानी हमले कर रहा है, ट्वीट कर रहा है, और इन ट्वीट करने वालों में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी शामिल हैं, जो योगी आदित्यनाथ पर भाजपा पर सवाल उठाते हुए पूछ रहे हैं कि भाजपा का प्रशासन तक सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या ही हाल होगा। दरअसल होली पर हर कोई एक दूसरे पर रंग डालकर जश्न मनाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में गुंडे डिप्टी एसपी के सरकारी आवास को आग के हवाले करके घर को जलाकर राख करके होली का जश्न मना रहे थे। ये वही गुंडे हैं जो उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ के डर से भाग गए हैं। लेकिन होली वाले दिन अचानक से ये गुंडे पेट्रोल लेकर डिप्टी एसपी के घर पहुंच जाते हैं और वहां पर उनके घर का होली का दहन कर देते हैं। क्योंकि ये गुंडे इतने बेलगाम हो गए हैं, लोगों में ना तो कानून का डर बचा है और ना ही संविधान का खौफ है, इसलिए इनके मन में जो आता है ये वही करते हैं। बरेली के डिप्टी एसपी यशपाल सिंह होली वाले दिन में हुड़दंगियों पर लगाम लगाने के लिए कानून व्यवस्था का जायजा ले रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिन बदमाशों को वो शहर में रोकने निकले हैं वो उनके पीछे उनके घर को ही फूंक डालेंगे। यशपाल सिंह इलाके में कानून व्यवस्था जांचने निकले थे, लेकिन इसी दौरान कुछ दबंगों ने पेट्रोल डालकर उनके ही सरकारी बंगले को फूंक दिया। इस घटना में डिप्टी एसपी यशपाल सिंह की एक सरकारी गाड़ी, सरकारी कागजात और निजी पिस्तौल की मैगजीन, कारतूस और बड़ी तादाद में लाखों रुपए का घरेलू सामान जलकर खाक हो गया है। लेकिन फिर भी अभी तक पुलिस महकमे तक कोई भी अधिकारी इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है और ना ही गुंडों को भगाने वाले योगी आदित्यनाथ इस घटना पर कुछ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने राज्य के गुंडों पर कुछ बोलने से परहेज हो, लेकिन प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अब इस घटना के बाद सवाल उठा रहे हैं। वो ट्वीट करते हुए कह रहे हैं कि भाजपा शासन में जब प्रशासन ही सुरक्षित नहीं है तो जनता की सुरक्षा की बात क्या करना। बताओ, योगी के पुलिस वालों के घरों को कब फूंक दिया जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है। पुलिस वाले तक सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में गुंडों से, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश से गुंडे भाग गए हैं। इस घटना के सामने आने के बाद पत्रकार ममता त्रिपाठी लिखती हैं कि हुड़दंग तो अब पुलिस को भी नहीं बख्श रहे। बरेली में जला हुआ घर इस बात का सबूत है कि धर्म के नाम पर कुछ गुंडे कुछ भी कर रहे हैं। उनका इलाज सही समय और सही तरीके से करना चाहिए, वरना समाज के लिए नासूर बन जाएंगे। कानून तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं होनी चाहिए, कमर तोड़नी चाहिए इनकी। ये हाल है उत्तर प्रदेश के, जहां पर अधिकारियों के जो घर है वो सुरक्षित नहीं है, अधिकारी सुरक्षित नहीं है। पुलिस अधिकारी इन हुड़दंगियों पर, गुंडों पर कुछ बोलने को तैयार भी नहीं है। लेकिन अब बरेली पुलिस के आधिकारिक हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा जा रहा है, उक्त प्रकरण का होली से कोई संबंध नहीं है। स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया गया है। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है और शांति व्यवस्था पूरी तरह से सामान्य है। जिन दबंगइयों ने इस घटना को अंजाम दिया है और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस अधिकारियों को इन गुंडों पर चुप रहने की जगह सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि इन गुंडों के हौसले बुलंद ना हो और इनको इनके किए की सजा मिल सके। खैर दोस्तों, जिस तरह से ये घटना सामने आई है उसको लेकर आप लोगों को क्या लगता है? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।